भगवान का स्मरण करना ये सबसे अच्छा अभ्यास है। और भगवान के स्मरण करने में जब धीरे धीरे मन लगता है तो अपने आप संसार के प्रति विरक्ति आ जाती है धीरे धीरे। भगवान का स्मरण करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का नाम स्मरण करना और भगवान की कथा श्रवण करना। भगवान की जब लीला कथा है उसका हम श्रवण करते हैं और भगवान के भक्तों के चरित्र का हम श्रवण करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा की है, तो हमारे मन में भी भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत होती है। फिर सेवा करने के क्रम शुरू होते हैं। जब व्यक्ति सेवा करने लगता है तो उसमें मन लगने लगता है और जब व्यक्ति सेवा में मन लगाता है तो संसार के भोग के प्रति उसका मन अनासक्त हो जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है श्रवण से और कीर्तन से। भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए और भगवान के नाम का गुणगान कीजिए, मतलब मुख से भगवान का नाम लीजिए या भगवान की लीला स्तुति कीजिए। भजन गाइए भगवान की स्तुति करते हुए, स्तोत्र गाइए जिसमें भगवान की स्तुति की गई है, नाम संकीर्तन कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस प्रकार से जो कृष्ण भावना है वह बहुत ही योग्य प्रणाली है। विशेष करके आज के युग में जहां पर ध्यान योग के प्रणाली के अनुसार जब आपको वैराग्य शुरुआत से, मतलब आपको परिवार छोड़ना है, आपको खान पान में जो भी स्वादिष्ट चीज है वो त्यागना है, यम नियम का पालन करना पड़ता है ना। तो ये जो प्रणाली क्योंकि कठिन है, इसलिए जो भक्ति योग की प्रणाली है जहां पर आप स्वाद उस चीज का लेते हो जो भगवान को भोग लगाया गया। तो भगवान का प्रसाद खाते खाते जिह्वा को आदत पड़ जाती है कि सिर्फ भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि भगवान का प्रसाद जो है वो शुद्ध सत्व है, भगवान की कृपा है। तो फिर संसार के बाकी जितने भी स्वाद हैं उससे मन हट जाता है। फिर प्रसाद रूप में आप खाली खिचड़ी क्यों ना खाएं, वो आपको स्वादिष्ट लगता है, और 56 भोग भी आपको दिया जाए संसार में जो भगवान को भोग नहीं लगाया है तो उसमें मन आसक्त नहीं होता। प्रसाद के रूप में अगर कोई द्वेषी व्यक्ति आपको जहर भी दे दे, विष भी दे दे, तो वो भी स्वादिष्ट लगता है। लेकिन भगवान को अगर भोग नहीं लगाया गया हो और अमृत भी प्राप्त हो तो उसके प्रति मन तनिक भी आकर्षित नहीं होता, लोभ नहीं होता है ऐसे अमृत के प्रति जो भगवान को भोग नहीं लगाया गया। तो कितना आसान है ये प्रणाली कि भगवान का भजन करो, भगवान को भोग लगाया हुआ ही आस्वादन करो प्रसाद के रूप में, कृष्ण कथा श्रवण करो, कृष्ण स्तुति करो, भगवान का नाम जो है नाम स्मरण करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो। तो ये जो भक्ति योग की प्रणाली है ये इतना मतलब इसे कहेंगे इतनी जरूरत है इसकी आज के युग में, कल युग में। और इसलिए बुद्धिमान जीव जो है वो भगवान के नाम स्मरण में लग जाते हैं।